हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो ब्लॉग का स्टार्ट हो चुका है और गुड मॉर्निंग का टाइम है। ओए, थोड़ा यार क्या आवाज़ कर रहा है? तो ये जो गेम खेल रहा है इसको ही मैं बोल रही हूँ थोड़ा शांत हो जाए। यहाँ पर वैसे इंट्रो करने में मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि वैसे रोड से बाइक वगैरह की आवाज़ आती है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ बैक करके हैं। तो देख लिया आप लोगों ने ये जो साउंड बीच बीच में आवाज़ आती है बाइक वाइक की, तो इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी इंट्रो नहीं करती। बट मैंने सोचा आज चलो इंट्रो कर लेते हैं यहाँ पर और उसके बाद हम चलते हैं अपने रूम की और। तो ये यहाँ पर लगा पड़ा है। हेलो। पापा की फोन। पापा की फोन। अच्छा का नीचे से ऊपर से तो जस्ट मैं आ गई हूँ हॉल एरिया में। क्या कह रहे हैं पापा? अच्छा गेट बंद है। तो मैं इसकी चप्पल पहन के खड़ी हो गई थी। तो अब पापा आ गए हैं और उसके बाद हम आते हैं किचन में। किचन में मैं आपको क्या दिखाऊँ, कुछ नहीं है। फिर हॉल एरिया में आके देन उसके बाद मैं जाती हूँ अपने रूम में और मुझे क्या करना है, कुछ काम नहीं, छोटू मोटू काम ऐसे ही कुछ भी, बाकी कुछ नहीं करना। और आज मैं कोई रील शूट वगैरह नहीं करूँगी, मैं धूप लगाऊंगी अभी बैठ के थोड़ी देर तक। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इंट्रो शूट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं धूप में बैठूंगी। और धूप में अगर फुर्सत मिली, बस नॉइस ना आए तो मैं वहाँ पर बैठ के आप लोगों से बातें भी कर लूँ। और नॉइस आता है। धूप आ गई क्या मेरी जगह पे? अभी नहीं आई शायद। तो धूप आएगी फिर मैं वहाँ पे बैठ के मैं आप लोगों से बातें करूँगी और फिर मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगी और जो भी बताना होगा मैं बताऊँगी। तो चलो अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में और अभी आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहो, वेट करो मैं क्या क्या करती हूँ क्या नहीं, और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। एंड अभी जब तक ले बाय। तो गाइस यहाँ पर मैं सनलाइट में बैठकर मैंने सोचा चलो हेयर में ऑयल लगा लेते हैं, क्योंकि हेयर वॉश किया था मैंने एंड उसके बाद जो है ऑयल की मुझे नीड होती है जस्ट बिकॉज मेरे मतलब हेडेक होता है मुझे बहुत ज़्यादा। तो और सनलाइट तो मैं वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर पाती, बट ये जो कोकोनट ऑयल है ना, इसका मतलब क्या है कि धूप में रख के हम पहले इसको गला लेते हैं, देन उसके बाद बालों में लगाते हैं। और दिन में कोकोनट ऑयल सर्दियों में इसलिए लगाते हैं कि रात को ना वो जम जाता है तो कोई इतना फ़ायदा नहीं करेगा, इसलिए मैं दिन में लगाने बैठ गई। तो मैंने अपने बालों को कुछ 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लिया एंड उसके बाद जो है मैं बीच बीच में स्कैल्प में मैं इसमें अच्छे से ऑयल लगाऊंगी। और हाँ मैं बता दूँ, बालों से ज़्यादा ज़रूरी होता है अंदर जड़ों में ऑयल लगाना, क्योंकि उसमें जाना ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग मतलब वो गलती करते हैं ना कि बालों के ऊपर ऊपर लगा लेते हैं, सोचते हैं कि मतलब बालों में ऑयल लग गया, तो वो नहीं, अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं कुछ इस तरीके से अपने बालों में तेल लगा रही हूँ और हेयर क्लिप्स मेरे फंस गए थे बालों में, तो मैंने उसको निकाला और उसके बाद जो है मैं अच्छे से तेल लगा लूँगी। और आप लोग देख ही सकते हो मेरे बाल देख के कि पहले के और अब के बाल जो बीच में थे, मेरे बाल अगेन वापस पहले जैसे हो गए, क्योंकि मैंने मतलब कुछ चेंज नहीं किया, बस मेथी लिया और उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके अपने हेयर ऑयल में मिक्स किया एंड उसको ही लगाती हूँ मैं। कोई पकाने वकाने वाला काम नहीं करती मैं तेल को कि गरम करके ये करके फलाना ठिकाना, इतना ताम झाम मैंने नहीं किया। मैंने बस इजी देखा और बस अपना काम कर दिया और मेरे पे सच में असर हुआ है, तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ फाइनली मेरे बालों में जो है हेयर ऑयल लग चुका है और उसके बाद देख सकते हो आप लोग मेरे बाल, और मैंने देखो धूप में किस तरीके से अपने नारियल तेल को गला रही हूँ। तो फाइनली मेरा यहाँ पर हेयर ऑयल लग के कंप्लीट हो चुका है। गाइस मैं आपको मिल रही हूँ सीधा इवनिंग के ब्रेकफास्ट इवनिंग के टाइम पे चाय और ब्रेड में। मॉर्निंग मॉर्निंग बोल के ब्रेकफास्ट ही याद आता है। तो उस टाइम मैंने ऑयल लगाया था, ऑयल लगाने के बाद सीधा लंच किया, लंच के बाद मैं ऐसा सो गई। सोने के बाद फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर में, तो अभी जस्ट मैंने ब्रेड बटर लगाया एंड चाय, और हम पियेंगे चाय और ब्रेड। पियेंगे नहीं मतलब चाय हम ब्रेड तो खाएंगे। पियेंगे ही, आपने हाँ पियेंगे बोला है। हाँ जी। तो यहाँ मेरा भाई बैठा है और यहाँ मैं बैठूंगी, तो और यहाँ अभी हम चाय पियेंगे। और यहाँ हम चाय पियेंगे और यहाँ पे चल रहा है टीवी। टीवी चलेगी लेकिन गेम नहीं देखा जाएगा, मैं बोर होंगी बहुत। तो खेलता भी है देखता भी है भाई, गेम का कीड़ा लग रहा है इसे। फिर से पापा तो डर रहे थे कि कहीं फिर से इसकी हैबिट ना लग जाए, बट ये गलत बात है, सारा टाइम नहीं रहना चाहिए। सारा टाइम आज तो खेला भी नहीं उतना। खेला था, चलो खाओ। दिन में सो गया था, सुबह भी नहीं खेला। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे गर्मा गर्म चाय एंड ब्रेड में। तो हम आपसे मिलते हैं खा के, और खाने के बाद हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी जब तक ले बाय। मैंने अभी इतने
मतलब सारे कपड़े धोए थे और कपड़े धोकर मैं जस्ट सुखा के आई और मैं सूखे हुए कपड़े लेकर आई जो मम्मा ने धोए थे। पहले मैंने धोए, वो सुखा कर आई, एंड जो मम्मा ने धोए थे वो मैं लेकर आई, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इन कपड़ों को जो है मुझे अभी तय लगाना है। यहाँ भी है, ये वाले कपड़े भी तय लगाने हैं, ये भी लगाना है। तो मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों के साथ कपड़े तय लगाऊं, बट मेरे को ये भी लग रहा है कि ज़्यादा टाइम ना लगे। बट चलो फटाफट से ट्राइपॉड लगाते हैं और आप लोगों के साथ में कपड़े तय कर लेती हूँ। भाई गया है दूध लेने, कोई नहीं है अभी घर पे, तो मैं फटाफट कपड़ों में तय लगा देती हूँ। और ये दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो, ये जो कुछ कपड़े हैं ना, इनको मुझे, ये जो है इसमें कुछ न्यू क्लोथ्स है, इनको मुझे वॉश भी करना है, कुछ को तय लगाना है। ये ब्लैक शर्ट मैंने अभी धोया था, तो इसको अभी इग्नोर करना आप लोग। और ये मेरा हॉल एरिया है, मेरा हॉल एरिया कुछ इस तरीके से है। ये कर्टेन मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था। तो चलो फिर हम चलते हैं कुछ कपड़ों में तय लगाने के लिए। उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा पहले ट्राइपॉड, तो मैं ट्राइपॉड फंसा लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइस यहाँ पर सब काम करके मैं आ गई थी कपड़ों में तय लगाने के लिए। जो मतलब मम्मा ने धोए थे उसको नीचे ला के और तय लगाया, और जो मैंने धोए थे उसको छत पे सुखा के आ गई थी। तो ये जो है मम्मा की साड़ी, इनको मैं अच्छे से तय लगा दूँगी। इस टाइम तक तो घर पे कोई नहीं था, मैं ही अकेली थी। और यहाँ पर मैंने सोचा चलो ट्राइपॉड लगा के और अपना काम भी कर लेते हैं। अकेले बोर हो रहे थे तो हमने सोचा जल्दी चलो काम निपटा लेते हैं। तो इस बहाने ये जो काम इकट्ठा पड़ा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और मेरा काम भी निपट जाएगा। तो यहाँ पर मैं साड़ी वाड़ी सारे समेट के जो है अलमीरा में रख दूँगी। और ये सब करने के बाद फिर उसके बाद भाई आ गया था दूध लेकर, तो फिर मैंने उसको बोल दिया था ट्राइपॉड सेट करने, तो उसने ठीक से सेट कर दिया। तो शायद अब आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा। तो कुछ इतने कपड़े जो है मुझे तय लगाने थे, और इनको तय लगाने के बाद जो है मुझे इन सबको अलमारी में रखना था। एंड उसके बाद मुझे दूध गर्म करना था, फिर चाय वाय बनानी थी। तो कुछ ऐसा था। चाय आप लोग बोलोगे हाँ मैंने पहले पी लिया था, बट इसके बाद पापा वापा आए थे तो उनके लिए चाय बनाती हूँ। उस टाइम मैं नहीं लेती, ना भाई लेता है। मेरे लिए जो है 2 टाइम्स टी जो है इनफ है। वो उसमें भी ये है कि 1 टाइम दे दो, 1 टाइम नहीं भी दोगे तो मतलब चलेगा, ऐसा है मेरे साथ। मतलब कोई नेसेसरी नहीं है कि मतलब मुझे टी चाहिए ही चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हाँ अगर मिल जाए तो ओके, अदरवाइज़ मतलब डिनाई कर सकती हूँ मैं। तो यहाँ पर कुछ कपड़े रखे थे तो मैंने उनको उठा लिया, और उनको भी मुझे तय लगाना था। तो जो पापा के है वो मैं मतलब रखवा दूँगी उधर, तो इसीलिए मतलब मैंने यहाँ पर अपने भाई को बुलाया। और यहाँ पर हमारी थोड़ी मस्ती चल रही थी कुछ इस तरीके से, तो अभी आप देख सकते हो। तो ये थोड़ा फ़नी लग रहा था, तो मुझे भी अच्छा लगा देखकर ये सीन। तो इस तरीके से मैंने उससे बोला नीचे जितने भी कपड़े हैं मुझे उठा कर देते और मैं सारे तय लगा दूँगी। और ये सब जितने भी हैं ये सब मैंने उससे रखवा दिए उधर। बाकी कपड़े जो बचे हैं उनको बस मुझे तय लगाना था। तो वैसे तो मेरा वर्क जो है स्लो होता है, आपको फिर भी स्पीड में देखने को मिल रहा है। मैंने सोचा था और स्पीड करने के लिए, बट मैंने सोचा फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैं कर क्या रही हूँ। दैट्स वाई मैंने ज़्यादा स्पीड नहीं किया, तो इतने पे ही छोड़ दिया मैंने। और हाँ, कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि मतलब वीडियो एडिटिंग मैं किससे करती हूँ, तो मैं बता दूँ मैं InShot से करती हूँ। और मैं कोई वैसे वॉइस मतलब अलग से नहीं वो करती। मेरे वॉइस क्लियर इसलिए आता है, InShot से अगर एडिटिंग करोगे तो वॉइस उसमें क्लियर ही आता है। तो इस तरीके से, और InShot से ही वॉइस ओवर कर देती हूँ, तो उससे क्या है मतलब बढ़ जाती है। तो इसीलिए आप लोग भी अगर चाहो तो इससे कर सकते हो, तो सीरियसली बहुत ही अच्छी एडिटिंग हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो है मेरे कुछ कपड़े थे, तो इनको मुझे बस जल्दी जल्दी तय लगा लेना है, और उसके बाद जो है मैं हो जाऊँगी फ्री। तो गाइस मैंने कपड़ों में तय लगा लिए, और उसके बाद जो है मुझे इसको अलमारी में रखना है, जो कि मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि अगेन मुझे ट्राइपॉड में नहीं लगाना, और भी कुछ काम है। और आज के जो वो सब है शॉर्ट्स वगैरह वो मुझे अपलोड करना है, सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, तो ये सब चीज़ें, तो और भी घर का काम है। दूध गर्म करना है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी जब तक के लिए बाय बाय। मैंने बालों में तेल लगा लिया, और उसके बाद मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा जो है मॉर्निंग में सब कुछ हो जाता है, उसके बाद बाकी सारा काम होता रहता है। लाइक नहाना धोना, हमारे घर में पूजा वगैरह सब कुछ सुबह ही हो जाती है। सब कर आके निपट लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद मैं धूप में बैठी हुई हूँ, और धूप ले रही हूँ मैं बैठ के बैल्कनी में। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेते हैं, और अगर टाइम मिला तो ब्लॉग को एंड भी कर देंगे, क्योंकि ब्लॉग एंड करने में जो मेरे को टाइम मतलब नहीं मिल पाता, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। और मेरे फेस पे ना थोड़ा ड्राइनेस वगैरह दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो यही नॉइस है जिसकी वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाती यहाँ पर बैठ के।
और ये जो है ना मेरे चेहरे पे जो ड्राइनेस है ना, तो ये मैं कोल्ड क्रीम लगा लगा के खुद को ठीक कर रही हूँ। मतलब इतनी धूप में भी मुझे कोल्ड क्रीम की नीड होती है ना, इनफैक्ट मतलब होली तक भी मुझे कोल्ड क्रीम लगाना पड़ता है। मतलब कितनी गर्मी आ जाती है उसके बाद भी मुझे काफ़ी टाइम तक कोल्ड क्रीम को मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि मेरा जो सब कुछ है ना इतना ड्राई है, इतना बालों में भी डैंड्रफ हो जाते हैं मेरे को ठंड में। शुक्र है इस बार कम है, बट होता है, इस बार इतना नहीं दिखेगा आप लोगों को, बट हर बार होता है। तो पता नहीं क्यों हो जाता है, बट ऐसा नहीं करती मैं कि इसके लिए अब मैं शैम्पू चेंज किया या हेयर ऑयल चेंज किया, नहीं, जो मैं शुरू से यूज़ करती आती हूँ मैं वही करती हूँ। बस आप लोगों को एक ही नुस्खा बता रखा है कि तेल में जो है मेथी ले लो, कच्ची मेथी, और उसको जो है ग्राइंडर में ग्राइंड करके किसी भी हेयर ऑयल में लगा के आप यूज़ कर सकते हो, तो वो रिकवर हो जाता है, काफ़ी बेनिफिट होता है बालों के लिए। और मेथी तो वैसे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं यहाँ पर धूप ले रही हूँ और अब मुझे ना गर्मी लग रही है, बाय गॉड। तो मैं सोचा चलो आप लोगों से बातें करके ना ब्लॉग को एंड भी कर देंगे, क्योंकि इतना टाइम मिले ना मिले फिर एंड करने के लिए, तो मैंने सोचा अभी एंड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो है आप लोगों से मैंने ब्लॉग का शुरू किया, और फिर उसके बाद जो है अब जो सारा वो सब हो रहा है, तो हाँ, फिर जो मैं क्या कह रही थी, हाँ, कि मतलब अब जो मौसम है ना ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा धूप में बैठो, छत पे धूप लेने लायक मौसम नहीं है, तो मैं छत पे नहीं जाती धूप लेने, मैं बालकनी में ही धूप ले लेती हूँ, क्योंकि यहीं पे मैं बैठी हूँ ना अभी थोड़ी देर, तो मुझे इतनी गर्मी लग रही है। बट मैं सोच रही हूँ इकट्ठे उठूँगी, ब्लॉग कंप्लीट करके एंड करके मैं एक ही बार में उठूँगी तो ही उठूँगी, अदरवाइज़ मैं फिर बीच में फ़ोन आएगा दोबारा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ी देर बैठी रहूँ, फिर इकट्ठे उठूँगी धूप लेकर, फिर अपना बाकी का अपना जो काम होगा वो करेंगे अपना। और अभी जस्ट मतलब क्या बोलूँ मैं बस ये है कि मैं बालों में इसलिए तेल लगा लेती हूँ कि मेरे को ना मतलब मसाज मिल जाता है और रिलैक्स मिलता है। और अगर मैंने हेयर में ऑयल नहीं लगाया ना, सीरियसली मेरा हेडेक इतना होता है, इतना होता है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत तेज़ सर में दर्द होता है अगर मैं तेल ना लगाऊँ तो सोचो ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर, तो इसीलिए मुझे तेल लगाना ही पड़ता है, चाहे कहीं जाओ ना जाओ कुछ भी करो, बट तेल लगाना पड़ता है। तो तंग करेगा पापा को। हाँ आ जाए जुबान कैसी थी? हट। तो चलो फिर मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि मेरा इंट्रो और एंड में ही टाइम नहीं मिलता, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, इसलिए मैं अभी एंड कर देती हूँ। तो चलो फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, क्योंकि कभी नॉइज़ हो कभी कुछ हो, इससे अच्छा है जब सब कुछ अच्छा आ रहा है तो एंड कर देते हैं। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी है और ब्लॉग कैसा है। और आप लोगों ने जिन्होंने लिपस्टिक कलेक्शन ब्लॉग नहीं देखा वो जाके देखो, सीरियसली बहुत ही मज़ा आएगा। मैंने कौन कौन सी लिपस्टिक लगाई कमेंट करो और बताओ, और इस वीडियो में भी कमेंट करना कि कहाँ पे क्या अच्छा है क्या ख़राब है। तो चलो फिर मैं जाऊँ ठंड में छाँव में, मुझे गर्मी लग रही है, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छे से रहना, खुशी से रहना, एंड जब तक के लिए बाय बाय बाय।